नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके बीच आशीष पांडे। दुनिया वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है। कई मोर्चों पर जंग की तैयारी है, कई देश जंग की तैयारी में जुटे हैं। तो कहां खुला है युद्ध का फ्रंट और क्या स्थिति है, आज हम दिखाएंगे वर्ल्ड वॉर में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास शो वर्ल्ड वॉर। तो आज वर्ल्ड वॉर में जिन चार बड़ी खबरों पर नजर रहने वाली है वो आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको बताएं कि चार जो बड़ी खबरें हैं वो है फोर्ट के टारगेट पर ईरान है। फोर्ट यूएसएस अब्राहम लिंकन की तरह ही एक और युद्ध पोत है जिसे अमेरिका ने ईरान के लिए रखा है और अब उसे रवाना कर दिया है। इसलिए ईरान के टारगेट पर बात की जाए तो फोर्ट के टारगेट पर ईरान नजर आ रहा है। वहीं ट्रंप की ईरान को नई चेतावनी है कि भाई साहब आपसे लगातार बातचीत की जा रही है, इतनी बार बातचीत की गई लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल रहा है और अब वक्त आ गया है कि अगर आपने वो शर्तें नहीं मानी तो आप पर हमला किया जा सकता है। दूसरी बड़ी खबर जिस पर हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, इजरायल एरोफोर तैयार हो चुका है। इजरायल का ये एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अगर ईरान ने किसी तरह से हमला किया तो एरोफोर तैनात है। उस एयर डिफेंस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो इस वक्त इजराइल को पूरी तरह से मजबूत बनाता हुआ नजर आ रहा है। और चौथी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जिस पर हम आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे, खबर दिखाएंगे, वो है कि जून से पहले घुटनों पर क्या ज़ेलेंस्की नजर आने वाले हैं। क्योंकि अब तक अगर बात की जाए तो लगातार बातचीत जो है वो देखने को मिली है और अभी एक और बातचीत प्रस्तावित है। तीसरे बातचीत की जाए तो 17 और 18 तारीख को बातचीत होनी है, लेकिन उससे पहले अगर बातचीत की बात की जाए तो ज़ेलेंस्की की लेकर, उसके रवैये को लेकर अमेरिका परेशान है कि ज़ेलेंस्की मानने को तैयार नहीं और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या घुटने पर ज़ेलेंस्की साहब आने वाले हैं, क्योंकि मई में एक और फाइनल बातचीत होगी। इन्हीं चार बड़ी खबरों पर हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से फोर्ट के टारगेट पर ईरान इस वक्त नजर आ रहा है, किस तरह से अमेरिका जो है अब वो ईरान के लिए धीरे धीरे पूरी तरह से रणनीति बनाता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप नजर नहीं आ रहे हैं। ये चार बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। स्पीच बड़ी खबर आपको बता दे, ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है ट्रंप। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे और यूएस ने दूसरा विमान वाहक पोत जो है वो भेज दिया है। यूएसएस फोर्ट मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि यूएसएस फोर्ट जो है इस वक्त मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो चुका है। ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है। चारों तरफ से ईरान को घेरा गया है और कोशिश यही है कि पहले बातचीत की जाए, जैसा कि बीच में देखने को मिला था, लेकिन कोई भी शर्त ईरान मानने को तैयार नहीं है और इसी वजह से ईरान को छोड़ने के मूड में ट्रंप जो है वो नजर नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये वो फोर्ट है जो रवाना किया जा रहा है। आपको बताएं कि इस फोर्ट पर ये जो जंगी जहाज देख रहे हैं आप, जो फाइटर जेट्स हैं, वो कम से कम 75 है और ये 75 फाइटर जेट जब उड़ान भरेंगे, आसमान में गरजेंगे, तो ईरान की क्या स्थिति रहने वाली, वो किसी से छिप नहीं सकते। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी कह रहा है कि हम तैयार हैं, हमें किसी बात का डर नहीं है। इस वक्त ये तस्वीर देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह से ईरान जो है वो ट्रंप के आगे एक बार से फिर से खड़ा है और कह रहा है कि अगर ट्रंप ने भी हमला किया तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने भी जो है विमान पोत जो वाहक है वो रवाना कर दिया। आपने देखा होगा कि अब्राहम लिंकन एक तरह से रवाना किया गया है और अब्राहम लिंकन भी पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आया है। और फिर इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं ईरान को लेकर ही, जहां पर विमान वाहक पोत जो है वो रवाना हुआ है। दूसरी तरफ ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी, जिस चेतावनी का हम जिक्र कर रहे थे वो सामने आ गई। ईरान के साथ डील नहीं हुई तो हमला संभव है। अमेरिका ने साफ कर दिया, ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अगर डील नहीं मानी गई, अगर डील पूरी नहीं हुई तो हमला किया जाएगा। ईरान के साथ समझौता करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और आप देखिए
ये तस्वीर बयान कर रही है, गवाही दे रही है कि किस तरह से अमेरिका तैयार है। और डील की बात की गई है, अगर डील नहीं मानी गई ईरान की तरफ से तो अमेरिका उस पर हमला करता हुआ नजर आएगा। और दूसरी तरफ ईरान भी जो है वो कह रहा है कि अगर आपने हमला किया तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। और उसकी वजह से किस तरह से तैयारी अमेरिका की आप देख सकते हैं, सटीक निशाने और लगाने के लिए तैयार यूएसएस अब्राहम लिंकन भेजा गया है, साथ ही साथ फोर्ड को भी अब भेज दिया गया। तो यानी अमेरिका पूरी तैयारी करके बना हुआ है। फिर अब ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी के बीच दो तस्वीरें आप देखिए कि यूएसएस मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हो चुका है। यूएसएस फोर्ड जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से अमेरिका एक बार फिर से मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की नई चेतावनी भी है कि अगर आपने किसी तरह से ये डील हमारी नहीं मानी तो हम हमला करेंगे और उसके लिए आप तैयार रहिए। ईरान के लिए बड़ा कैरियर ग्रुप जो है वो भेजा गया है और ईरान के साथ समझौता करना मुश्किल है, ये अमेरिका की तरफ से ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद हो कि अभी बातचीत का दौर जो है वो देखने को मिला था और इसी वजह से ये बयान सामने आया। यानी अमेरिका तो तैयार है कि हम हमला करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं और वो कह रहा कि अगर आपने हमला किया तो हम भी मुंहतोड़ जवाब देंगे। ईरान और अमेरिका में तनाव काफी बढ़ चुका है। ईरान की घेराबंदी लगातार अमेरिका कर रहा है और इसी बीच ट्रंप ने चेतावनी दी है कि हर हाल में ईरान को अमेरिका की शर्तें माननी होगी। अगर ईरान शर्त नहीं मानेगा तो फिर अमेरिका ईरान पर कुछ बड़ा करेगा। हाल ही में ट्रंप ने ईरान को नई चेतावनी दी है। क्या कहा ट्रंप ने वो भी आपको ग्राफिक के जरिए हम समझाते हैं। किस तरह से ईरान को डोनाल्ड ट्रंप ने जो चेतावनी दी आप देखिए। आपको इस समय ट्रंप साहब नजर आ रहे होंगे और उनकी तीखी नजरें सीधे सीधे ईरान पर हैं। अगर डील नहीं हुई तो कुछ बड़ा होगा, यानी धमकियों का दौर खुलेआम पर ट्रंप की तरफ से देखने को मिल रहा है। प्रेशर क्रिएट करने की बात सामने आ रही है और इसी वजह से ईरान पर काबू करने के लिए, ईरान को झुकाने के लिए बहुत बड़ा कैरियर ग्रुप जो है वो भेजा गया है। और यही नहीं, ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि पिछली बार हमारी डील हो जाएगी, बातचीत में कुछ हल निकलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पिछली बार ईरान में मिडनाइट हैमर से हमला किया गया था और अब एक बार फिर से अमेरिका आगे बढ़ रहा है और यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा अब देखेंगे आप कि ईरान के साथ समझौता करना है। ये ईरान को सोचना चाहिए और समझौता करना मुश्किल हो रहा है, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक और ट्रंप चेतावनी दे रहे हैं तो दूसरी ओर फारस की खाड़ी में तनाव का माहौल है। फारस की खाड़ी के लिए अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को रवाना कर दिया है। ये कैरियर अब्राहम लिंकन के साथ जुड़ेगा और फिर ईरान की घेराबंदी में मदद करता हुआ नजर आएगा। बीते एक महीने से ज्यादा समय से ईरान की अमेरिका ने घेराबंदी कर रखी है, लेकिन अमेरिका हमला करने से बच रहा है। इस बीच ट्रंप ने कहा था कि अगर हमारी डील हो गई तो ठीक, वरना अमेरिका ईरान से अपनी तरह से निपटेगा। यानी धमकी दी जा रही है ट्रंप की तरफ से। और इसी बीच इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ तैयारी कर ली है। अब आपको बताते हैं कि खाड़ी में तनाव किस कदर पनपा हुआ है, क्या स्थिति है, वो हम आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। फारस की खाड़ी में यूएस और ईरान में तनाव जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को रवाना कर दिया, यानी एक और बड़ा युद्धपोत रवाना किया गया है। इस पर 75 से ज्यादा जो फाइटर जेट्स हैं वो इस पर रह सकते हैं। आप सोचिए कि इतनी बड़ी संख्या में ये फाइटर जेट्स हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान पर हमले की अमेरिका ने पूरी तैयारी की है और पूरी तैयारी में फोर्ड पर 75 से ज्यादा आधुनिक विमान तैनात किए गए हैं। और इसी वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी शक्ति एक बार फिर से और ज्यादा बढ़ा दी है। पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी उपस्थिति अमेरिका ने ईरान को शर्त मानने के लिए कहा है। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अड़ा हुआ है। 4 शर्तें जो रखी गई अमेरिका की तरफ से और उन शर्तों को लेकर लगातार प्रेशर किया जा रहा है।
खामनेई पर कहा जा रहा है कि भाई साहब आप लोग इस चीज को मानिए, और नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमला। ये साफ कह दिया अमेरिका ने। ईरान परमाणु कार्यक्रम को लेकर अड़ा हुआ है। जाहिर है अमेरिका और ईरान के तनाव में कई देश परेशान हैं। इजरायल भी ईरान के खिलाफ तैयारी कर रखा है। किस तरह से वो तैयारी कर रखा है, इस रिपोर्ट में समझिए। फारस की खाड़ी में तनाव का पारा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव अब युद्ध की कगार पर पहुंच चुका है। वॉशिंगटन ने अपनी सबसे घातक सैन्य शक्ति न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। यह अमेरिकी नौसेना का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत है, जिसकी तैनाती साफ संकेत देती है कि वॉशिंगटन किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट पहुंचने में केवल 1 सप्ताह का समय लगेगा। यह विशाल युद्धपोत वर्तमान में कैरिबियन सागर में अपने साथी जहाजों के साथ तैनात है और इस साल वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। साफ है कि ईरान को घेरने और अपनी शर्तों पर डील करने के लिए अमेरिका हर तरह की रणनीति अपना रहा है। इसी क्रम में न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड क्या है। दरअसल यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अमेरिकी नौसेना का सबसे उन्नत और शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह परमाणु रिएक्टर से संचालित विशालकाय युद्धपोत किसी भी देश की नौसेना के लिए खतरे की घंटी है।
इस पर 75 से ज्यादा आधुनिक सैन्य विमान तैनात किए जा सकते हैं, जिनमें घातक F-18 सुपर हार्नेट फाइटर जेट और E-2 हाक आई जैसे अर्ली वार्निंग विमान शामिल हैं। इस युद्धपोत में अत्याधुनिक रडार सिस्टम लगा है, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के विमानों और मिसाइलों का पता लगा सकता है। पिछले साल जून से लगातार समुद्र में तैनात ये कैरियर मूल रूप से यूरोप में तैनात होना था, लेकिन नवंबर में अचानक इसे कैरिबियन सागर में भेज दिया गया। आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती 9 महीने की होती है, लेकिन वैश्विक सैन्य गतिविधियां बढ़ने के कारण इसकी तैनाती को बढ़ाया गया। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की खासियत, फोर्ड सबसे आधुनिक अमेरिकी कैरियर, ये परमाणु ऊर्जा से चलता है। इस पर 75 से ज्यादा विमान तैनात होते हैं। F-18 और E-2 जैसे जेट मौजूद हैं। इसका रडार दूर से खतरा पकड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी नौसेना के पास कुल सिर्फ 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो इन्हें बेहद कीमती और रणनीतिक संसाधन बनाता है। इनकी तैनाती का कार्यक्रम महीनों पहले से तय होता है, लेकिन ईरान तनाव के चलते योजनाओं में बदलाव किया जा रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से अरब सागर में ईरान के करीब तैनात है और ईरान के कई महत्वपूर्ण शहर इसकी स्ट्राइक रेंज में हैं। ये विशाल युद्धपोत अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जोन में पहुंच चुका है। पहले साउथ चाइना सी में तैनात ये कैरियर 18 जनवरी को मलक्का स्ट्रेट पार करके हिंद महासागर में दाखिल हुआ। इसके अलावा अमेरिका का C-37B एयरक्राफ्ट भी क्षेत्र में पहुंच गया। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट और कई गाइडेड मिसाइल भी डिस्ट्रॉयड युद्धपोत भी मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं। पिछले 2 दशकों में मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी अमेरिकी सैन्य उपस्थिति है। हालिया सैटेलाइट तस्वीरों से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। अमेरिका ने कतर के अल उदीद बेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को स्थायी लॉन्चर की जगह मोबाइल ट्रकों पर तैनात कर दिया है। ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है और यहां से पूरे क्षेत्र पर नजर रखी जाती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस सप्ताह साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हुआ तो वो तीसरा कैरियर भेजने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप का बयान चेतावनी से भरा था। अगले 1 महीने में ईरान के साथ समझौता हो सकता है, नहीं तो स्थिति बहुत गंभीर और दर्दनाक हो सकती है। ट्रंप ने पहले ईरान के परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को लेकर बमबारी की चेतावनी दे चुके हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते पॉलिटिको से बातचीत में खुलकर ईरान में सत्ता परिवर्तन की वकालत करते हुए कहा, ईरान में नए नेतृत्व के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका की शर्तें क्या हैं। अमेरिका की 4 कठोर शर्तें। यूरेनियम एनरिचमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध, पहले से संवर्धित यूरेनियम को हटाना, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम में कटौती,
और क्षेत्रीय प्रॉक्सी बलों को मदद देना बंद कर दें। उधर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी मांगों को खारिज करते हुए कड़ा रुख अपनाया। अरागची ने कहा कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। उधर ईरान ने भी अच्छी खासी तैयारी कर रखी है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर उसके क्षेत्र पर हमला हुआ तो किसी भी अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बना सकते हैं। इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान और तुर्की में अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं जो सभी ईरानी मिसाइलों की रेंज में हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान के बीच सीधा संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध की आग में झोंक सकता है। इजराइल, सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देश भी संघर्ष में खींचे जा सकते हैं। रूस और चीन जो ईरान के सहयोगी हैं, वो भी संघर्ष को और जटिल बना सकते हैं। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं है, यह अमेरिका की गंभीरता का संकेत है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो अपनी आजादी और सम्मान से समझौता नहीं करेगा। अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा है। इस गतिरोध के बीच मिडिल ईस्ट की जनता युद्ध के भय में जी रही है। अगले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि दुनिया कूटनीति की राह चुनती है या युद्ध के विनाशकारी रास्ते पर चल पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो ईरान को लेकर ट्रंप ने नई चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिकी शर्तों के सामने नहीं झुकेगा तो फिर उस पर हमला संभव है। और क्या कुछ कहा है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव बढ़ चुका है। अब इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा कदम होगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रशासन तेहरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। नॉर्थ कैरोलिना के फोर्ट ब्रैग में सैनिकों से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक धार्मिक शासन को हटाने का विचार बेहद सकारात्मक होगा। ट्रंप ने कहा 47 साल से ईरान सिर्फ बातें ही कर रहा है, ऐसा लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ने पुष्टि की कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक दूसरा विमान वाहक पोत समूह तैनात कर रहा है। इसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियाई सागर से रवाना होकर मध्य पूर्व पहुंचेगा, जहां वो पहले से मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों और सैन्य संसाधनों के साथ जुड़ेगा। ट्रंप ने कहा, अगर हम कोई समझौता नहीं कर पाते तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये तैनाती ऐसे वक्त हो रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने ईरान के साथ नए दौर की बातचीत की संभावना जताई थी। हालांकि वो वार्ताएं आगे नहीं बढ़ सकी। खाड़ी देशों ने चेतावनी दी है कि ईरान पर किसी भी हमले से मध्य पूर्व में एक और क्षेत्रीय संघर्ष भड़क सकता है।
ये इलाका पहले ही गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध से उबरने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएसएस फोर्ड मध्य पूर्व में पहले से तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ मौजूद गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के साथ शामिल होगा। बीते सप्ताह अमेरिकी बलों ने एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया था जो लिंकन के करीब आ गया था। उसी दिन ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी ध्वज वाले एक जहाज को रोकने की कोशिश भी की थी। यूएसएस फोर्ड की यह तैनाती तेजी से की जा रही है। पिछले अक्टूबर में ट्रंप प्रशासन ने इसे भूमध्य सागर से कैरिबियाई क्षेत्र में भेजा था, जब वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी चल रही थी। ये कदम प्रशासन की उस राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से भी अलग माना जा रहा है जिसमें पश्चिमी गोलार्ध को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी। जाहिर है अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव फिलहाल तो थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया जिसमें कहा जा रहा है कि बातचीत का दौर जो है काफी भयानक है। रूस यूक्रेन युद्ध, ये ट्रंप ने कहा है। जल्द ही तीसरे राउंड की बैठक होगी। आपको बताएं कि लगातार बैठक जो है वो की जा रही थी। 17 से 18 फरवरी को बैठक हो सकती है और फाइनल बैठक जो है वो मई में प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले 17 से 18 फरवरी को यह बैठक होगी। लेकिन इस बीच ये जो बड़ा बयान आया ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। काफी भयानक है रूस यूक्रेन युद्ध, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और जल्द ही तीसरे राउंड की बैठक होगी जिसमें तय किया जाएगा कि इस युद्ध पर लगाम कैसे लगे, कैसे शांति आए। 17 से 18 फरवरी को यह युद्ध जो बैठक जो है वो होना था। उसके बाद से ये युद्ध जो है बड़ा भयानक रूप लेता हुआ नजर आया, जिसका जिक्र ट्रंप साहब करते हुए नजर आए हैं। 4 साल से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध जो है देखने को मिला है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो है पिछले 4 साल से जारी है। और बीते 1 महीने की अगर बात की जाए तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध 4 साल से जारी है और बीते 1 महीने में रूस ने बहुत ज्यादा कहर बरपाया है। यूक्रेनी जमीन पर रूस का कब्जा जो है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आया। 470 किलोमीटर एरिया रूस ने कब्जा कर लिया है। पिछले 4 साल की ये तस्वीर आप समझिए कि लगातार जिस तरह से युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच देखने को मिला है और उसकी वजह से किस तरह से रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाया है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 साल की अगर बात की जाए तो 4 साल में 470 किलोमीटर एरिया जो है रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से ये दो जो बड़ी खबरें आप इस वक्त देख रहे हैं कि इनका क्या मतलब है। काफी भयानक है रूस यूक्रेन युद्ध, ये ट्रंप साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं और बैठक की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। 17 से 18 फरवरी के बीच जो है वो बैठक होनी थी, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मई में बैठक फाइनल होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बैठक करके कम से कम इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। क्योंकि ट्रंप साहब कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है वो बेहद भयानक है। किस तरह से कहर रूस बरपाता हुआ नजर आए वो किसी से छिपा नहीं है। बीते महीने 1 महीने की अगर बात की जाए, जो दूसरी बड़ी खबर आप देख रहे हैं वो यूक्रेनी जमीन पर रूस किस तरह से कब्जा करता हुआ नजर आया है। वो आप 470 किलोमीटर एरिया के से अंदाजा लगा सकते कि धीरे धीरे पूरा यूक्रेन की अगर बात की जाए तो 470 किलोमीटर एरिया रूस ने कब्जा कर लिया है 4 सालों के अंदर। ये आप देखिए क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध छिपा नहीं है किसी से, लगातार इसमें रह रहकर रुक रुक कर भी जो है बमबारी देखने को मिलती है और उसकी वजह से क्या हाल है वहां पर ये सबके सामने है। रूस और यूक्रेन का जंग
अगर बात करें तो 4 सालों से जारी है और यूक्रेन को रूस ने हमला करके काफी कमजोर कर दिया है। रूस और यूक्रेन की जंग निर्णायक मुहाने तक पहुंचती दिख रही है। यूक्रेन अब काफी कमजोर की भूमिका में दिख रहा है। इसकी वजह रूस का लगातार हमला है। बीते 4 साल से रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है। इस युद्ध में रूस और यूक्रेन दोनों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन को हुआ है। पुतिन की सेना यूक्रेन के कई हिस्सों में एंट्री ले चुकी है। रूस लगातार यूक्रेन के बिजली ठिकानों को निशाना बना रहा है, जिस कारण यूक्रेन अंधेरे की चपेट में है। पुतिन की सेना यूक्रेन का लगातार नक्शा बदलते जा रही है। यूक्रेन के डिफेंस ठिकानों पर पुतिन की सेना हमले कर रही है। रूस के कमांडर्स ने हर तरफ से जेलेंस्की को घेरने की प्लानिंग कर ली है। रूस के लगातार हमले के कारण अब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का रुख भी काफी नरम हो गया है। अब जेलेंस्की दूसरे देशों के भरोसे युद्ध लड़ रहे हैं। रूस लगातार ड्रोन और मिसाइलों से यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। पुतिन चक्रव्यूह बनाकर यूक्रेन को घेर रहे हैं। यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को रूस लगातार कमजोर कर रहा है। रूस की सेना ने पिछले 1 महीने में 470 किलोमीटर पर यूक्रेन में कब्जा किया। पुतिन की सेना अब यूक्रेन में ऑपरेशन चला रही है। रूस यूक्रेन के उत्तरी दिशा में लगातार हमला कर रहा है। इसके लिए ड्रोन और मिसाइलों का रूस सहारा ले रहा है। हाल ही में अब रूस का दावा है कि यूक्रेन पूरी तरह कमजोर हो चुका है। यूक्रेन अब कोई बड़ा पलटवार नहीं कर सकता। रूस और यूक्रेन में शांति के लिए कई बार वार्ता की गई, लेकिन उसका कोई सफल परिणाम नहीं आ सका। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच अब जून में शांति वार्ता होनी है, तो क्या जून से पहले यूक्रेन को रूस घुटनों पर ला देगा? रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। जंग में दोनों ही ओर से लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच यूक्रेन ने एक प्रलयकारी हथियार को मैदान में उतार दिया है। खबर है कि यूक्रेन एक ऐसा साइलेंट एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है जो हवा में रूसी ड्रोन को लगभग बिना किसी आवाज के मार गिरा सकता है। इसकी खास बात यह भी है कि हमले के दौरान इसमें से किसी तरह की रोशनी भी नजर नहीं आती। सनरे नाम का प्रोटोटाइप सिस्टम हाल ही में फील्ड में दिखाया गया, जहां इसने कुछ ही सेकंड में एक छोटे यूएवी को जला दिया, जिससे वह आसमान से गिर गया। ये ड्रोन लॉन्च होते ही लेजर के कैमरों में ऑटोमेटिकली उसे ट्रैक कर लेता है। अब देखना होगा कि रूस और यूक्रेन के इस जंग में आगे क्या क्या होता है, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब तक जंग खत्म नहीं होती तब तक दोनों ओर से नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच ईरान से तनाव के बाद इजराइल की भी तैयारी है, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपने रूस यूक्रेन से जुड़ी बड़ी अपडेट देख ली, लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजराइल और ईरान के बीच किस तरह से तनाव है, किस तरह से तनातनी देखने को मिल रही है, वो आप इससे समझ सकते हैं कि एयरोफोर्स सिस्टम इजराइल ने तैनात कर दिया है
क्योंकि मिसाइलों को नष्ट करने के लिए ये तैनात किया गया है, ये तैयार किया गया है। और दूसरी तरफ क्योंकि लगातार ईरान जो है वो हिटलिस्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें बताया गया ईरान की तरफ से कि हिटलिस्ट तैयार है और उसमें तमाम बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी है अलग अलग श्रेणी के, वो निशाने पर हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो मजबूत करता हुआ इजराइल जो है वो नजर आ रहा है। और एरोफोर किस तरह से तैनात है। और ये देखिए, अगर मिसाइल अटैक होता है तो इजराइल जो है वो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। इजराइल कैसे मुंहतोड़ जवाब देगा? एरोफोर जो इसका नया एयर डिफेंस सिस्टम है उसे तैनात किया जाएगा ताकि उसके अवैध जो किला है उसे भेद ना पाया जा सके ईरान की तरफ से, क्योंकि इस तनाव के बीच ये इजराइल की तैयारी है। और इजराइल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। उसके पास एरोफोर सिस्टम है जो मिसाइलों को नष्ट करने के लिए सक्षम है। एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल जो है पूरी तरह से तैयार करता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद इजराइल का नया एरोफोर इंटरसेप्टर सिस्टम एक्टिव हो गया है। इजराइल हर खतरे से बचाव के लिए हर संभव तैयारी कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जहां ईरान लगातार अपनी मिसाइल सिटी और भूमिगत ठिकानों से नई नई घातक मिसाइलें दिखाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं इजराइल ने एक ऐसा खतरनाक हथियार तैयार कर लिया है जो दुश्मन की हर चाल को धूल में मिला देगा। इजराइल का नया एरोफोर इंटरसेप्टर सिस्टम अब अपने एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। और जल्दी यह इजरायली आसमान की अभेद्य ढाल बनकर तैनात होगा। यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम खासकर ईरान की उन हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने के लिए तैयार किया गया है जो रडार को चकमा देने के लिए अपना रुख और रफ्तार बदल सकती है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी ने मिलकर इस अत्याधुनिक हथियार को विकसित किया है। एरोफोर सिस्टम मुख्य रूप से ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो रडार सिस्टम की पकड़ में नहीं आती है। यह सिस्टम इजराइल के 30 साल पुराने एरो 2 की जगह लेगा और देश की सुरक्षा में एक ऐसी अभेद्य परत जोड़ेगा जिसे भेदना लगभग नामुमकिन होगा। इजरायली रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एरोफोर केवल एक मिसाइल इंटरसेप्टर नहीं है बल्कि एक संपूर्ण युद्ध प्रणाली है जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत सेंसर तकनीक और अत्याधुनिक मैन्यूवरिंग क्षमताओं से लैस है।
ये सिस्टम न केवल अंतरिक्ष में बल्कि वायुमंडल के अंदर कम ऊंचाई पर भी दुश्मन की मिसाइलों को मार गिराने की अद्भुत क्षमता रखता है। जब ईरान ने अपनी फतह 1 और खैबर शेकन जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों का दावा किया था तो पूरी दुनिया को लगा कि शायद इजराइल का प्रसिद्ध आयरन डोम और एरो 3 सिस्टम इनके सामने कम पड़ जाएंगे। लेकिन इजराइल ने अपनी रक्षा तकनीक में लगातार सुधार करते हुए एरो 4 के रूप में एक निर्णायक जवाब तैयार कर लिया है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह सिस्टम ईरान की तथाकथित फर्स्ट स्ट्राइक यानी पहले हमले की क्षमता को काफी हद तक बेअसर कर देगा। ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी भूमिगत मिसाइल शहरों का विस्तार किया है और दावा किया है कि उसके पास ऐसी मिसाइलें हैं जो मैक 5 से भी अधिक गति से चलती हैं और किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान ने जारी की है पहली बार हिट लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहली बार हिट लिस्ट जारी की गई है। इजराइल में मारने वाले नेताओं की लिस्ट जारी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, जिस हिट लिस्ट की हम बात कर रहे थे उसमें बड़े बड़े नाम हैं, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनके नाम हैं और हिट लिस्ट में इजरायली पीएम का भी नाम है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेतन्याहू के यूएस दौरे के तुरंत बाद ये हिट लिस्ट जारी की गई है। तो इसकी टाइमिंग आप देखिए कि एक तरफ नेतन्याहू की मुलाकात होती है अमेरिका में ट्रंप से और दूसरी तरफ ये हिट लिस्ट ईरान जारी करता हुआ नजर आता है। इससे पहले इजराइल जो है वो मोसाद जो है वो हिट लिस्ट जारी करता हुआ नजर आता था, लेकिन दूसरी तरफ अब ईरान ने भी उसी हथकंडे को अपनाया, यानी एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जो है ईरान की तरफ से भी की जा रही है और हिट लिस्ट जारी किया गया जिसमें पीएम का नाम है। नेतन्याहू के यूएस दौरे के बाद ये हिट लिस्ट जारी हो जाती है और इसी वजह से मोसाद चीफ तक की अगर बात की जाए उसका भी नाम इसमें शामिल है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच इजराइल तैयारी कर रहा है और एरो 4 न केवल इजराइल की रक्षा को मजबूत करेगा बल्कि ये पूरे क्षेत्र में स्थिरता भी ला सकता है। एरो 4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेंसर प्रणाली है और शूट लुक शूट तकनीक है। इस अनोखी तकनीक का मतलब है कि ये इंटरसेप्टर मिसाइल दागने के बाद लक्ष्य को लगातार ट्रैक करता है। ये जांचता है कि टारगेट पूरी तरह नष्ट हुआ है या नहीं। और यदि जरूरत पड़े तो तुरंत दूसरा वार करने की क्षमता रखता है। ये तकनीक युद्ध के मैदान में खेल बदलने वाली साबित हो सकती है। इसके अलावा एरो 4 में लगे खास विंगलेट्स इसे हवा में बेहद तेजी से दिशा बदलने की ताकत देते हैं।
ये क्षमता इसे उन अत्याधुनिक मिसाइलों का पीछा करने में सक्षम बनाती है जो उड़ान के दौरान अपनी दिशा और रफ्तार लगातार बदलती रहती है। पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलें इस तरह की चुस्ती फुर्ती नहीं दिखा पाती, लेकिन एरो 4 को विशेष रूप से इसी चुनौती से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। एरो 4 अब इजराइल की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली की 5वीं और सबसे ऊपरी परत के रूप में काम करेगा। इजराइल की रक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे उन्नत और जटिल रक्षा प्रणालियों में से एक मानी जाती है। आइए समझते हैं कि इसकी हर परत किस तरह काम करती है। एरो 4 और एरो 3 सबसे ऊपरी परत का निर्माण करते हैं, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक मिसाइलों को अंतरिक्ष या ऊपरी वायुमंडल में ही रोक देती है। ये सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों को तब मार गिराते हैं जब वो अपनी उड़ान के सबसे ऊंचे बिंदु पर होती हैं। जिससे नुकसान की संभावना न्यूनतम हो जाती है। एरो 4 की क्षमताओं को देखते हुए अब यूरोपीय देश भी इस सिस्टम में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। जर्मनी और कई अन्य यूरोपीय देश इस इंटरसेप्टर सिस्टम को खरीदने पर विचार कर रहे हैं ताकि वो रूस की किंजल जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलों से अपनी सुरक्षा कर सके। यूक्रेन युद्ध ने यूरोप को यह एहसास करा दिया कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भविष्य का खतरा है और उनसे निपटने के लिए उन्नत तकनीक की जरूरत है। ईरान अमेरिकी तनाव के बीच इजराइल तैयारी कर रहा है। एरो 4 न केवल इजराइल की रक्षा को मजबूत करेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता भी ला सकता है, क्योंकि ईरान को अब यह एहसास होगा कि उसकी आक्रामक मिसाइल रणनीति अब उतनी प्रभावी नहीं रही। मिडिल ईस्ट में युद्ध और शांति का संतुलन अब एक नई तकनीकी वास्तविकता में प्रवेश कर चुका है और एरो 4 इस नए युग का प्रतीक बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साफ है कि दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। कहीं से एक टकराव और फिर विश्व युद्ध की आहट, और इससे
नुकसान होना तय माना जा रहा है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।